इस्लाम नगर में गणतंत्र दिवस पर शान से फहरा तिरंगा, देशभक्ति से गूंजा इलाका। जमशेदपुर, इस्लाम नगर में 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान जैसे ही तिरंगा शान से फहराया, पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। उपस्थित जनसमूह में राष्ट्र प्रेम और संविधान के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर, अभिजीत सिंह, चेयरमैन प्रत्याशी इंदु सिंह, वार्ड संख्या 10 की प्रत्याशी रेशमा परवीन, मोहम्मद टिंकू, परवेज आलम, कुलदीप कुमार, विपिन कुमार तथा समाजसेवी अंकित कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत न्याय, समानता और भाईचारे को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे शहीदों के बलिदान, लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम के माध्यम से इस्लामनगर की जनता ने ये संदेश दिया कि वह देशहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्णतः सजग और प्रतिबद्ध है। गाना बंद कीजिए। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका परिषद स्वच्छ और सुंदर बने, इसलिए सभी के बीच में आए हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जय भारत, जय। धन्यवाद भैया। आज ये गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर है। आज मैं इस्लाम नगर के हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्ग सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हमारी माता जी श्री इंदु सिंह भी मौजूद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो मैं आप सभी के आशीर्वाद से मैं चाह रहा हूँ अब हमारी अम्मी को मैं चुनाव लड़ाना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारी अम्मी आप सभी के बीच में 2 शब्द रखें। साइड हो, साइड होइए, साइड हो तो आप लोग साइड होइए, साइड में खड़े रहिए। आप लोग बुलाए जब झंडा पहरेगा तब आ गया। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। हमारे बीच सभी मेहमान पहुंच और रेशमा परवीन जी सब हमारे बीच, इमाम साहब नूरी मस्जिद की इमाम साहब हमारे बीच मौजूद है, रसूलुल्लाह खान साहब, रियाज मास्टर साहब और कांग्रेस करते हैं। चले गंगा तेरी जब सुबह ये गाते जया 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 है भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। पावन दिवस के अवसर पर हमारे मोहल्ले के पूर्व वार्ड कमिश्नर की बहू भी अपने मोहल्ले से अपनी प्रतिनिधित्व देना चाहती है। वो कुछ कहना चाहती है, आप सुने। उपलक्ष्य में खुशी इस्लाम नगर एवं नगर से मां बहन और सज्जनों तथा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अभिभावक श्री धर्मेंद्र सोनकर जी मौजूद है। मैं चाहूंगा आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर वह अपनी वाणी 2 शब्द आप सभी के समक्ष रखें। धन्यवाद। आज 77वें गणतंत्र दिवस की मैं अपनी ओर से आप सभी बस्ती वासियों का शुभकामनाएं और बधाई देता हूं
क्योंकि आज हम एक ऐसे दिन में आए हैं कि 18 दिन के कड़े संघर्ष के बाद हमारा संविधान बना था। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये संविधान हमारा हिंदुस्तान का है। और साथियों, दोस्तों, आज के दिन मैं वैसे महापुरुषों और शहीदों को भी नमन कर अपने लहू देकर गणतंत्र हुए और हम अपने संविधान को बनाए और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। साथियों, दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं ना तो हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं। अगर मैं हूं तो मैं हिंदुस्तानी हूं, क्योंकि ये देश ने वो देश का नाम है कि यहाँ मंदिरों में भजन भी होता है, यहाँ के मस्जिदों में अजान भी होती है और हमारे गिरजाघर में प्रार्थना भी होता है और हमारे गुरुद्वारे में पाठ भी होता है। यही हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम तिरंगे को समझते हैं कि सिर्फ ये तिरंगा झंडा है। नहीं साथियों, हमारा तिरंगा हमारे शहीदों की कहानी बताती है। हम जब अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमें उस जाबाज सिपाहियों और बलिदानों का याद आता है, क्योंकि बहुत कड़ी मशक्कत कर उन्होंने आजाद कराया और आज हम गणतंत्र हुए। ज्यादा नहीं कहते हुए बस इतना ही करूंगा कि संविधान हमें आजादी दिया है, हम एकता अखंडता के डोर में बंधे रहे, क्योंकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। इस मिट्टी में हम सभी जातियों का लहू है। हम सब मिलके इस देश को बनाया है और मुगल हुकूमत को हमने पीछे ढकेलने का काम किया है। पुनः मैं गणतंत्र समस्त देशवासियों को, विशेषकर जुगसलाई के वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम, जोहार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर पूरा देश खुशियां मना रहा है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही हमारा संविधान रचा गया था और इसी संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हम खुलकर अपनी बातें रखें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज केंद्र में बैठी है तानाशाह सरकार इस संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, इसके लिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। आज जिस तरह से केंद्र में बैठी तानाशाह मोदी सरकार संविधान को तोड़ मरोड़ कर एक विशेष वर्ग को झुकाने का काम कर रही है, साथियों, मैं चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर यह आह्वान करें कि ना हम इस तानाशाह सरकार पर झुकेंगे और ना रुकेंगे। हम साथ मिलकर इस तानाशाह सरकार से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।